सिद्दीक जान। देखें, बिल्कुल शोएब शाहीन साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल भी दिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं कुछ रिमार्क्स जो हैं वो ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा जो आज मौजूद जजेस की तरफ से दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम शोएब शाहीन साहब से इस पर सवाल भी कर लेंगे। एक तो देखें, आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किए कि बात यह है कि क्या हुकूमत ने खुद से ये तय कर लिया है कि ये ऑडियोज़ ठीक हैं, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है ना कि जनाब ये सोशल मीडिया पे ऑडियोज़ आई हैं, पता नहीं ठीक हैं गलत हैं। अगर हुकूमत को पता ही नहीं था कि ये ऑडियोज़ ठीक हैं या गलत हैं, तो फिर हुकूमत ने कैसे जो है इसके ऊपर पूरा एक बयानी भी बना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर दी, और फिर टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। जो शोएब शाहीन साहब ने बताया था कि एक जो है वो नामालूम ट्विटर अकाउंट पर ऑडियोज़ जारी होती हैं और उन नामालूम ऑडियोज़ के जारी होने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर दाखिला राना सनोला साहब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और चार्जशीट कर देते हैं जजेस को। फिर मुनीब अख्तर साहब ने यह सवाल किया कि क्या वफाक के कोई नहीं है कि ऑडियोज़ ठीक हैं या गलत हैं। सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या ये दुरुस्त नहीं कि वज़ीर दाखिला इन ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज़ चला भी दी गई। मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि जिसे ऑडियोज़ की हकीकत ही पता ना हो वो बेंच पर एतराज़ उठाए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी दरखास्त के काबिल समाअत होने का पूछा हूँ। उन्होंने कि वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्या ऐसी लापरवाही का मुज़ाहरा किया जा सकता है? ऐसे बयान के बाद तो वज़ीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफ़ी हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या एक वज़ीर के बयान को पूरी हुकूमत का बयान लिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में तो नहीं है कि किस किस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा। तो उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इतने आम इशूज़ पर काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी सामने आनी चाहिए थी। वज़ीर अगर चाय पीने का कहे तो अलग बात है, यहाँ बयान अहम इशू पर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्विटर हैंडल का पता करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मुल्क से ऑपरेट हो रहा है या बैरून मुल्क से हो रहा है, और क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता चलाया है कि ऑडियोज़ कहाँ से और कैसे हो रही हैं, ये लीक हो रही हैं। ये चीफ जस्टिस ने कहा। और ये भी कहा कि पता करें ये सब कौन कर रहा है। और फिर ये भी कहा कि वाह क्या खूबसूरत तरीका है और क्या अदलिया के साथ आपने इंसाफ किया है कि पहले इन ऑडियोज़ पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा कि अब इन ऑडियोज़ के सच्चे होने या झूठे होने की तस्दीक कर लेते हैं। ये तो बड़ा, मुनीब अख्तर साहब ने कहा ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि किसी भी जज को केस से हटाना है तो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। केस से अलग होने के पीछे कोई कानूनी जवाब होना चाहिए। बाकी भी रिमार्क्स हैं उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल शोएब शाहीन साहब से ये है कि शोएब शाहीन साहब ये बताएं कि ये जो ऑडियोज़ लीक हुई, जिसने भी की, हुकूमत थी इसके पीछे नहीं थी, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये तमाम ऑडियोज़, तमाम चीज़ें जो लीक हुई हैं वो एक ही ट्विटर अकाउंट से हुई हैं। एक तरफ वो ट्विटर अकाउंट पर आती हैं, कभी तो ट्विटर अकाउंट पे बाद में आती हैं, पहले हुकूमत की जानिब से वो रिपोर्टर्स को भेज दी जाती है वो ऑडियो। कभी ऐसा होता है कि वो उधर से ऑडियो जारी होती है और साथ ही मीडिया को भेज दी जाती है। चंद मिनट का फ़र्क होता है। और या एक लम्हे के लिए हम ये मान भी लें कि वो ऑडियोज़ हुकूमत के पास भी उसी ट्विटर अकाउंट से ही आई, तो क्या हुकूमत के गले पड़ सकता है ये जो काम है ऑडियोज़ लीक करवाना और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, ये इनके गले पड़ सकता है सर? देखें, बेनज़ीर हुकूमत का खात्मा जिस चीज़ पे हुआ था और जिसको अपोर्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज भी उस जजमेंट का रेफरेंस आया है, पिछली दफ़ा भी मैंने कोट किया था, वो इसी बात पे था कि जजेस के और मुख्तलिफ लोगों के, पार्लियामेंटेरियंस के खून टेप हो रहे थे। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट तस्वर होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आइन के तहत, कानून के तहत ये बहुत बड़ा जुर्म तस्वर होता है। और जबकि उस ज़माने में ये जो लॉज हैं वो भी नहीं बने थे, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल इन सबके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा जिन्होंने इस तरह की हरकत की है और जो इस तरह के गलत काम में और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में मुलव्वस है। मेरा ख्याल है उनके खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर ये नहीं होता है तो फिर तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी ना। तो आप इंस्टीट्यूशंस की और पब्लिक ट्रस्ट की तो वो बात ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे पिछले कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज लीक हुए जा रही हैं, जिसमें शहबाज शरीफ की भी हुई, बाप की भी हुई। तो फिर मुझे ये बताएं, फिर तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी हो जाएगा कि कल आपके पास कौन सा मुल्क आकर के ट्रस्ट करेगा, कल आपके साथ ट्रस्ट की हालत में बात कौन करेगा, कल आपके साथ मुज़ाकरात कौन करेगा, आपके साथ कौन गुफ्तगू करेगा। इसको ये पता होगा कि आपके साथ की जाने वाली गुफ्तगू टेप हो रही है और पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिसको बहरहाल आज नहीं तो कल ज़रूर डिग आउट भी किया जाएगा और इन लोगों के लिए मसाइल भी होंगे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे।
पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।